जमजम की खुदाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल असकदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कैदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे मद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मुजिर था। मुजिर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कसर ने इक्तिदार हासिल किया। कसर के आगे 3 बेटे हुए, उनमें से एक अबद मनाफ थे जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शैबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मतलब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया, ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दी। इस तरह शैबा को अब्दाल मतलब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दाल मतलब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्लाह, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जर्रार और अब्दाल रहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुल्लाह से हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दाल मतलब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्लाह सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाकदामन थे। अब्दाल मतलब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मुजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस जमाना में मक्का के सरदार थे, बीत अल्लाह के निगरां थे। इन्होंने बीत अल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मुजाज बिन इमरू था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बीत अल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मुजाज ने देखा कि उन पर कोई असर ना होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। इसने तमाम माल व दौलत, तलवारें और जिरहें वगैरह खाना काबा से निकाल कर जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से असकू पाट दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब उसका नाम वाओ निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनो कज़ा ने बनो जरहम को वहां से मार भगाया। बनो कज़ा और कसर की सरदारी का जमाना उसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कसर के बाद अब्दाल मतलब का जमाना आ गया। इन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अब्दाल मतलब ने बताया, मैं हज्जर असूद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। इसने मुझसे कहा, तैबा को खोदो। मैंने उस पूछा, तैबा किया है? मगर वो कुछ बताए बगैर चलागी। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बरा को खोदो। मैंने पूछा, बरा किया है? वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना किया है? वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने इससे पूछा, जमजम किया है? इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजीवा के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दाल मतलब कहते हैं, मैंने इससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? अलामत वावेन। इसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कोता ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दाल मतलब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। इन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कोता ठोंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बूत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था।
पूरी निशानी मिल गई तो अब्दाल मतलब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे, तुम हमारे उन दोनों बूतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दाल मतलब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम उन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर इन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर इन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि इन्होंने कुआं तलाश कर ली तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दाल मतलब अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दाल मतलब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दाल मतलब बोले, किसी से फैसला करवा लूं। इन्होंने बनु साद इब्न हजीम की काहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दाल मतलब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दाल मतलब के साथ अब्द मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात साथ थी। इस जमाना में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था, वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि इन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। इन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन इन्होंने पानी देने से इनकार कर दी। अब इन्होंने इधर इधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दाल मतलब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, इसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा अबल पड़ा। इन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मुश्किज़े भर लिए। अब इन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दाल मतलब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दी, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दाल मतलब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दाल मतलब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जिरहें निकल आएं। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल व दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घिरा। इन्होंने अब्दाल मतलब से कहा, अब्दाल मतलब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दाल मतलब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ पानसू के तीरों से कुरा डालें। इन्होंने ऐसा करना मंजूर कर ली। 2 तीर कबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दाल मतलब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और जिरहें अब्दाल मतलब के नाम और करीशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दाल मतलब ने कबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दाल मतलब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़बा करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो इन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मिन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़बा करो।